हेलो दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कांसली ज्योतिष आचार्य। आज आपको इन पहाड़ियों से, इन वादियों से आज का जो सब्जेक्ट होगा वो है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो इस समय गोचर ग्रह की स्थिति है वो इस तरह से है। गोचर ग्रह जो मकर राशि में है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे स्थान पे है शनि, और उसके बाद राहु है तीसरे स्थान पे। उसके बाद गुरु गोचर कर रहे हैं, चौथे स्थान पे। उसके बाद केतु की स्थिति बनी हुई है पंचम स्थान में। शुक्र हैं इस समय दसम स्थान में, और जो सूर्य और मंगल हैं वो हैं एकादश स्थान में। और बुध की स्थिति इस समय ठीक है 12वें स्थान में, द्वादश स्थान में मकर राशि की। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो मकर राशि है वो 3 नक्षत्र से बनती है। और नक्षत्र जो उसमें मकर में है जो वो हैं धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा। तो जो धनिष्ठा है उसके 2 चरण हैं, और उसके बाद जो श्रवण के हैं वो 4 चरण हैं, और उत्तराषाढ़ा के 3 चरण हैं। तो इस तरह से ये 9 चरण की एक राशि हो गई, इसे कहते हैं मकर राशि। अब उत्तराषाढ़ा में, जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिन जिन लोगों का होगा वो सबसे पहले ये देखें, उनकी सबसे पहले आएगी सूर्य की दशा, ठीक है। और उसके बाद जो श्रवण नक्षत्र में होंगे उनकी आएगी सबसे पहले चंद्र की दशा। और उसके बाद जो धनिष्ठा नक्षत्र आएंगे उनकी आएगी उसके बाद मंगल की दशा। तो इस प्रकार से उस समय भुक्त और भोग्य होता है। जब जन्म के समय में होता है तो कितने साल उसकी दशा रह गई, जैसे चंद्रमा की दशा, जैसे मंगल की दशा, और जैसे उत्तराषाढ़ा में सूर्य की दशा। उत्तराषाढ़ा में सूर्य की दशा, श्रवण में चंद्रमा की दशा, और धनिष्ठा में मंगल की दशा। तो भुक्त और भोग्य का मतलब ये है कि कितनी दशा को अब जो है जन्म के समय के बाद जो है कितनी भोग्य दशा है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि जो ये मकर राशि वाले होते हैं, ये इनका जो 20 से और 18 साल तक, तो 20 और 18 हो गया 38 साल तक जो है, जब राहु की महादशा होती है तो इनकी एक स्थायित्व तो इनको दे देता है शुरू में ही। और स्थायित्व देने के बाद ये कई सारी चीज़ों में ये शुरू से ही जो है एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो कि हर परिस्थितियों को झेलने वाली स्थिति इनकी बन जाती है मकर राशि वालों की। तो उससे जो है इनका हर तरह का कई प्रकार का विकास हो जाता है, और बड़े सुलझे हुए बन जाते हैं। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तहजीब कैसे बोलना है किसी के साथ में, सभ्यता कैसे करनी है, इस चीज़ में वो आगे बढ़ जाते हैं। और इनको वही चीज़ें बुरी लगती हैं कि जो जो इनके सामने बहुत ज़्यादा जब परेशानी वाली स्थिति आती है तो तब ये थोड़ा परेशान होते हैं, नहीं तो ये परेशान जल्दी से होते नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी राशि है। और मैं ये कहूँगा कि ये इस तरह से बन जाते हैं कि जैसे ये कहानी भी आती है कि माँ से कहा कि माँ ने कहा कि आप मुझे इस यहाँ से एक चाकू ला दो। तो वो चाकू लाने गया वो बच्चा। तो जो मकर राशि वाला बच्चा है वो इतना समझदार होता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि जब चाकू भी थमवाता है तो उस तरह से, जिस तरह से जो धार वाली चीज़ होती है उसको अपनी तरफ करके, और दूसरी तरफ जो जहाँ से कोई भी नुकसान ना होना है उस साइड को माता को पकड़वाता है। मेरे कहने का मतलब है कि समझदारी इनमें कूट कूट के भर जाती है, और ये बहुत अच्छे ढंग से राइज करते हैं। तो इस समय जो इनका ग्रह स्थिति है उसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये मकर राशि वाले लोग होते हैं इनमें जो गुरु की दशा होती है, गुरु की दशा, क्योंकि गुरु इनकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12वें घर का मालिक होता है, और इसके साथ साथ में तीसरे घर का मालिक होता है। तो गुरु थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है इनकी राशि में। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो गुरु से रिलेटेड जो चीज़ होते हैं उनको प्रयोग करना चाहिए, जैसे जैसे पुखराज धारण करना। इसके साथ साथ में जैसे पीली वस्तुओं का दान देना, और पीली वस्त्र धारण करना, और इस तरह से पीला ही तिलक लगाना, ये इनके लिए, मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो दूसरा मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो ये मकर राशि के लोग होते हैं इनका जुपिटर के मंत्र का जाप भी इनके लिए बहुत अच्छा है, और वो बड़ा अच्छा फलदायक होता है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
ये जो मकर राशि के लोग होते हैं ये मेहनत ये करते हैं और इनके जो साथ वाले हैं उनका वो क्रेडिट ले लेते हैं, केवल ये जुपिटर कमज़ोर होने के नाते। तो इसलिए उनको बृहस्पति को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है उनकी जीवन में उस तरह से प्रोग्रेस हो सके। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो 41 ईयर्स तक में जब इनकी शनि की दशा जब आती है मकर राशि में, तो फिर उनको ये बहुत अच्छी रीच इनको देता है और उसके बाद उनकी जो ये दशा होती है एक उनको राजा बना देती है। और बहुत अच्छा, मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि उसके बाद ये किसी तरह से परेशान उसके बाद नहीं होते। 41 साल के बाद जो शनि की दशा जैसे आई तो उसमें उत्तरोत्तर इनका वृद्धि होना स्वाभाविक है। और मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि कोई राजा राजा है और राजा का घर है, इसी तरह से इनकी स्थिति बन जाती है। और कई लोग जो है इनके दर्शन करने के लिए या फिर इनसे जो है प्रेरणा लेने के लिए जो है लोग इनके पास आते हैं। इस तरह से मकर राशि वाले बहुत अच्छी स्टेटस इनका बनता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो बोलने का और जो अंदर से इनका सॉफ्ट नेचर होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद 65 और 70 साल की एज तक तो इनको बहुत एक कहना कि मतलब ये है कि बहुत अच्छी समझदार और बहुत ऊपर जो इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत अच्छा और हायर स्टेटस का हो जाता है। क्योंकि राहु की दशा इनके लिए जो शुरुआती दौर में आती है इनको बहुत कुछ सिखा भी देती है और उसे कई प्रकार से इनको घर से लेकर के और उसके साथ साथ स्कूल और स्कूलिंग में और उसके साथ साथ भी और भी जो स्थिति आती है वो सारी चीज़ें इनको सिखाती जाती है और ये सीखते जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इनके जीवन में जो ये शुरुआती दौर होता है उससे ये बहुत सीखते हैं और आगे चल कर के बहुत अच्छे जो है कामयाब क्षेत्र में होते हैं। तो इस समय मैं ये कहूँगा कि जो गोचर कर रहे हैं इनका जो शनि का गोचर है इस समय वो मैं बताऊँगी दूसरे स्थान में है। तो ये है इनके जो है दूसरे स्थान में। तो ये होता है दूसरा स्थान जो होता है ये परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो क्योंकि शनि अपने स्थान में है तो इससे इनको फ़ायदा ही है और ये बड़े सजोई ढंग से अपने परिवार को संभाल सकते हैं। दूसरा तीसरे स्थान में राहु है। तो राहु तीसरे स्थान में होने से इनका जो पराक्रम भाव है वो भी ठीक बना रहेगा। गुरु इस समय इनके चतुर्थ भाव में है तो सुख की स्थिति है और वो अच्छा सा डील करेंगे सबको और परिवार में भी सबको अच्छे बनाने की सोचेंगे। इनसे भाग्य स्थान पे भी गुरु की नज़र है तो अच्छा है। शुक्र इनके इस समय अपने हाउस में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 9वें भाव में केतु है तो ये अपने पिता और माता पिता का इनके आशीर्वाद रहेगा और इनकी धार्मिक यात्राएं इसमें इस समय होंगी मकर राशि वालों की। इसके बाद सूर्य और मंगल इनकी लाभ स्थान में है तो लाभ स्थान में सूर्य और मंगल होने से इनकी लाभ की स्थिति भी बनी हुई है। बुध इस समय द्वादश स्थान में है तो इस तरह से मकर राशि का जो समय है वो सार्थक है और दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए सामने ये जो चोटी मैं दिखा रहा हूँ ये है हिमालय की चोटी और पूरी बर्फ से आच्छादित है। इसके सारे चारों तरफ है। अब हम चल रहे हैं बद्रीनाथ जी की तरफ और ज़ोर से जयकारा लगाए बद्री विशाल नारायण की जय। और हम अभी बद्रीनाथ धाम चलेंगे और वहाँ से भी आपको इसी तरह से उत्तरोत्तर और भी जो है ब्लॉग्स दिखाएंगे। आप इस ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लिंक दूसरों को भेजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर जो है मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली आपको उत्तरोत्तर इसी तरह से राशियों के बारे में बताता जाऊँगा और मुझे लगता है आपको अच्छा ब्लॉग ये पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।